नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मायावती अपना कमबैक करे या ना करे, लेकिन वो अपने साथ चंद्रशेखर आजाद को जरूर हाशिए पर ले जाएंगी, क्योंकि चंद्रशेखर को लेकर मायावती अब तक सिर्फ जुबानी हमले कर रही थी, लेकिन अब वो पर्सनल और आजाद के चरित्र पर भी हमलावर हो चुकी हैं और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया है रोहिणी घावरी का, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह बहुजन समाज का एक बड़ा नेता ही दूसरे उभरते नेता को खत्म कर सकता है और मायावती वही कर रही हैं। 16 अक्टूबर को बसपा की प्रदेश स्तरीय बैठक में मायावती ने चंद्रशेखर पर सीधा हमला बोलते हुए रोहिणी घावरी के मुद्दे को उठा दिया। मायावती ने कहा कि शादीशुदा होकर भी चंद्रशेखर ने रोहिणी घावरी नाम की महिला का शोषण किया। ऐसे चरित्र वाले नेता समाज का क्या भला करेंगे? वह महिला लगातार सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा बयां कर रही है। आप सब पढ़ रहे होंगे, दलित मूवमेंट को लेकर कमजोर करने वाले ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, पार्टी के एक पदाधिकारी के मुताबिक मायावती ने बैठक में साफ कहा कि नेतृत्व करने के लिए चरित्र की जरूरत होती है और नेतृत्व वही कर सकता है जिसके पास चरित्र हो। ये लाइनें सीधे चंद्रशेखर के लिए थी। हालांकि मायावती इससे पहले भी चंद्रशेखर पर हमला बोल चुकी हैं, लेकिन वो हमले कभी पर्सनल नहीं थे। कथित तौर पर रोहिणी और चंद्रशेखर के बीच 3 साल का रिलेशनशिप था, जिसके बाद से ही रोहिणी घावरी चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप सोशल मीडिया के माध्यम से लगाती रही हैं। फिर मायावती को अचानक से इस शोषण की याद क्यों आई? तो इसका जवाब है 9 अक्टूबर की उस सफल रैली ने मायावती का आत्मविश्वास लौटा दिया है। बैठक में मौजूद नेता बताते हैं कि बहन जी 2 घंटे की बैठक में लगातार मुस्कुराती रही, हंसकर बात करती रही। उनका ये बदला हुआ तेवर उनके पदाधिकारियों में भी नई जान फूंक गया और इसी आत्मविश्वास के साथ मायावती ने तय कर लिया है कि दलित वोट बैंक पर अब कोई दूसरा दावेदारी नहीं कर सकता। चंद्रशेखर आजाद, जो खुद को काशीराम का वारिस और बहन जी का विकल्प बताकर दलित युवाओं को जोड़ रहे थे, मायावती ने उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी उनकी छवि पर हमला बोल दिया है। इस हमले से मायावती ने चंद्रशेखर को डिफेंसिव मोड पर ला दिया है। अब चंद्रशेखर को अपनी राजनीति से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी पर सफाई देनी होगी, जिससे न सिर्फ आजाद, जो खुद को एक आक्रामक नेता के तौर पर पेश कर रहे थे, उसकी छवि धूमिल होगी, साथ ही वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मायावती चंद्रशेखर आजाद को इतनी शिद्दत से निपटाने पर क्यों तुली हैं, जबकि वो सपा बसपा इन पर भी हमलावर हो सकती हैं, क्योंकि आजाद तो उन्हीं की राजनीति करते हैं। तो इसका जवाब है वोटर वापसी। पिछले कुछ सालों में खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद ने दलित युवाओं के बीच अपनी एक आक्रामक और स्ट्रीट फाइटर वाली छवि बनाई है। ये वो युवा वोटर हैं जो बसपा के साइलेंट मोड से ऊब चुका था और उसे एक मुखर आवाज चाहिए थी। चंद्रशेखर ने उसी गैप को भरा। मायावती इस लीकेज को देख रही थी। वो जानती हैं कि अगर 2027 की लड़ाई जीतनी है तो सबसे पहले अपने घर को मजबूत करना होगा, और मजबूत करने का मतलब है घर में किसी और की सेंधमारी को पूरी तरह से बंद करना। और चंद्रशेखर बसपा के वोट बैंक में वही सेंधमारी कर रहे हैं। इसलिए मायावती ने भी चंद्रशेखर की पूरी छवि को दागदार करने का फैसला किया है। वो अपने 20% वोटरों को ये साफ मैसेज दे रही हैं कि जो बाहर इतना आक्रामक है, वो निजी जीवन में महिलाओं का शोषक है। मायावती के इस बयान ने रोहिणी घावरी के आरोपों को राजनीतिक से सामाजिक बना दिया है। बसपा का कैडर अब तक इस बात को गांव-गांव तक ले जाएगा, जिससे मायावती खुद को दलित वोटों की एकमात्र और पाक साफ नेता के तौर पर रीस्टैब्लिश कर सकती हैं और इसका मुख्य फायदा बीजेपी और समाजवादी पार्टी को होगा। बहुजन वोट बैंक के 2 सबसे बड़े दावेदार अगर आपस में ही चरित्र और अस्तित्व की लड़ाई में उलझे रहेंगे तो 2027 की राह अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के लिए थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि दलित का वोट जितना बटेगा, पिछड़ा और स्वर्ण की राजनीति उतनी ही मजबूत होगी। और मायावती भी इस बात को बखूबी समझती हैं। इसलिए मायावती ने भी मीटिंग में अपने लोगों को एक नया मंत्र दिया है, D+P। मायावती ने बैठक में साफ कहा। 9 अक्टूबर के कार्यक्रम ने D यानी दलित की ताकत दिखा दी और अब P यानी पिछड़ा पर फोकस करना होगा, क्योंकि सिर्फ दलित के 20-21% वोट से लखनऊ की गद्दी पर नहीं बैठ सकती वो। इसलिए चंद्रशेखर को डैमेज करके वो पहले अपने
दलित वोट बैंक को वापस 100% करना चाहती हैं। और इसके बाद शुरू होगा मिशन पी, यानी कि मिशन पिछड़ा। मायावती का मानना है कि जिस दिन बसपा के पास 20% दलित और 10% अति पिछड़ा यानी कि टोटल 30% का बेस वोट होगा और राजपूत वोटरों का 5% हिस्सा मजबूरी में ही सही लेकिन बसपा के साथ जुड़ेगा और यह आंकड़ा सत्ता तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से काफी है। और इसके लिए फिर उन्हें किसी पर निजी हमले करने हो या चरित्र पर सवाल उठाने से वो नहीं कतराएंगी, क्योंकि बसपा का हाथी अब हाशिए पर नहीं बल्कि मुख्य धारा में आना चाहता है। अब ऐसे में ये देखना भी होगा कि आज़ाद इस हमले से खुद को कैसे डिफेंड करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।